मुल्क इस वक्त बुहरान का शिकार है। सियासी जमातों के माबैन मुफाहमत की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। बानी तहरीक इंसाफ और उनकी जमात सियासी मुखालिफिन से बातचीत से इनकार करती रहती है और अब सियासी मुखालिफिन भी उनके साथ बैठने से वाज़ेह तौर पर गुरेज कर रहे हैं। मुल्क में जारी इस लड़ाई के हवाले से सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल वराइद साहब ने एक कॉलम लिखा है और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की उन्होंने कोट करके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी को। वराइद साहब ने कोट किया है अब्बासी साहब को कि गुज़िश्ता रोज लाहौर में पंजाबी अशराफिया के साथ शाहिद खाकान अब्बासी की एक नशिस्त हुई। अब्बासी साहब ने कहा कि वोट को इज्जत दो और आइन की पाबंदी करो के दो उसूलों के बगैर किसी बेहतरी के बारे में सोचना भी महाल है। रियासत की तकदीर इस वक्त सिर्फ दो अफराद के हाथों में है, एक पिंडी में फरोकश है और दूसरे अडियाला में असीर है। बज़ाहिर इन दोनों में किसी मसालिहत का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है, इसीलिए सियासी बुहरान का कोई हल भी निकलता हुआ नजर नहीं आता। उनका ख्याल था कि एक तीसरा आदमी नवाज शरीफ था जो इस बुहरान को हल कर सकता था अगर वो इलेक्शन के बाद ये मानने का ऐलान कर देते कि हम हार गए हैं। उनके ख्याल में नवाज शरीफ बड़े आदमी हैं मगर उन्हें भाई और बेटी की मजबूरी ने सियासी मसालियत से काम लेने पर मजबूर किया। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी। थैंक यू सो मच। सो ये आपने कहा है, देखिए ये मैं ना इसको डिनाई कर सकता हूँ ना मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। ये बात ये है कि ये एक डिस्कशन थी एक खाने पे, राइट? तो वहाँ सोहेल वराइद साहब भी मौजूद थे, उन्होंने अपना फैसला किया। आपको नहीं पता वो लिख भी रहे हैं साथ साथ? नहीं, ये उनका फैसला, हालांकि वहाँ कहा गया था कि ये जो बातें यहाँ पर हैं खाने की महफिल है, हालांकि ठीक है उन्होंने लिख दिया, कोई बात नहीं लेकिन सारी बातें इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं थी। इन बातों में कोई ऐसी गलती नहीं है, ये मेरी सोच है, लेकिन ये पब्लिक डिबेट डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बननी चाहिए। फॉर प्राइवेट कंजम्पशन वहाँ पे जो बातचीत हो रही थी, जो वहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी उस महफिल में, और ये मुल्क के हवाले से हो रही थी कि मुल्क के मामलात क्या हैं, कैसे उनकी बेहतरी हो सकती है, क्या हमें सबको करना चाहिए। उस पर मैंने अपनी राय का इजहार बड़ी खुलकर किया। बट द पार्ट अबाउट नवाज शरीफ, आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब को कह देना चाहिए था कि हम हार गए। देखिए ये मेरी सोच है, मेरा उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि ये तो आप पब्लिकली कहते हैं कि वो हारे हैं, आपने तो देखिए वो मतलब कि जमात जो है उसने वो सीटें नहीं दी। ये आज जो हुकूमत है ये फॉर्म 47 की पैदावार है। नवाज शरीफ साहब भी, देखिए मैं किसी एक पर्टिकुलर सीट के बारे में नहीं कह सकता। कंट्रोवर्शियल सीट जो देखिए जाती सीट्स को एक तरफ रख देना, मजमूई तौर पर हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है, उनके पास बहुत कम नंबर ऑफ सीट्स हैं। कोई 38 की बात करते हैं, कोई 20। सैयद साहब ने 38 कहा था, यू हैव नॉट गिवन अ नंबर। नहीं, मैंने कभी नंबर नहीं दिया, लेकिन लोग 28 की बात करते हैं, कोई लोग 20 के लगभग बात करते हैं, कोई 17 भी कहता है। जी 17-18 की बात भी है, जो भी है वो सीटें नहीं है जिसपे आज हुकूमत कायम है। ठीक है। खबरें भी आई कि नवाज शरीफ साहब चले गए थे एक्चुअली, मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन वो हुकूमत जो अवाम के मैंडेट से ना आई हो उसके लिए काम करना बड़ा मुश्किल होता है, राइट? तो आज मुल्क के हालात जो है हम सबको जरा इस पर सोचना चाहिए कि मुल्क के क्या हालात हैं, हमने इनको दुरुस्त कैसे करना है। बाकी जो माजी में हो गया उसका इल्ज़ाम लगाने का कोई मकसद नहीं है, ना फ़ायदा होगा। लेकिन आज ये कबूल कर लें कि हमारा मुश्किल में है और हमने आगे का रास्ता कैसे ढूंढना है, ये आज सबकी जिम्मेदारी है। बट क्योंकि आपने खास तौर पर नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, एंड देन वी विल मूव ऑन। नवाज शरीफ साहब ये वही सियासत कर रहे हैं जब आपने उनको ज्वाइन किया था, या यू थिंक ही इज टोटली चेंज्ड? नहीं, देखिए वहाँ जो मियाँ साहब की बात हुई है वो एक कॉन्टेक्स्ट में हुई है, मैं तो डिफरेंट जमातों की बात हुई ना जी, तो सियासत वक्त के साथ बदल जाती है, मुफाहमत की सियासत है। मियाँ साहब आज एक जमात के सदर हैं, उसके रूए रवां भी हैं, तो जो कुछ और वो जमात हुकूमत में है, वफाक में और सूबे में, तो जो कुछ हुकूमत करेगी, वफाक करेगा, जो कुछ वहां पे होगा उसकी जिम्मेदारी बराह रास्त मियाँ साहब पे जाती है। ठीक है। और मियाँ साहब के होते हुए अगर वो सदर होंगे तो जमात या वज़ीर आज़म और चीफ मिनिस्टर उनके ताबे हैं, तो इसलिए जो कुछ अगर मुल्क में ठीक नहीं हो रहा तो उसका वजन भी, उसका बोझ भी उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बट उनकी अपनी सियासत, डू यू थिंक ही कुड एवर बी प्राइम मिनिस्टर? मेरा ख्याल हो सकते थे, क्योंकि अगर उनकी जमात अक्सरियत में आई है, हालांकि जमात भी पहले कहती थी कि वही वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन उस वक्त भी जो इत्तेहादी हैं अब वो कहा करते हैं कि नहीं वो नहीं बन सकते।
हालांकि कोई मेरा ख्याल कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं था। मजदर साहब ने बड़े इंटरेस्टिंग आज कॉलम लिखा, उन्होंने कहा कि 2/3 मेजोरिटी से तरमीम करा सकती है गवर्नमेंट, तो 2/3 मेजोरिटी से नवाज शरीफ साहब को भी प्राइम मिनिस्टर बना ले। नहीं, वो तो मेजोरिटी चाहिए होती है, 2/3 तो नहीं चाहिए। उन्होंने एक कहा कि ट्राई टू डू दैट, डू यू थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सके? नहीं, वो आसान भी नहीं है, क्योंकि PMLN के पास अक्सरियत नहीं है, ये कोलिशन गवर्नमेंट है। तो अगर कोलिशन पार्टनर्स वोट देंगे तो फिर वो बनेंगे। कोलिशन पार्टनर्स इलेक्शन से पहले भी कह रहे थे कि हम नवाज शरीफ साहब को वोट नहीं देंगे, जी, कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। ये उन्होंने कहा था। जी, मुझे याद है कई जमातों ने कहा था, पीपल्स पार्टी ने भी कहा था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुझे जो याद पड़ता है मैं उसके हवाले से कह रहा हूँ कि ये कहा गया था उस वक्त कि हम अगर आपके साथ कोलिशन में आएंगे ओनली शहबाज शरीफ इज गोइंग टू। नहीं, ये नहीं, ये सिर्फ ये कहा गया था कि मियां साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। ये मुझे अच्छी तरह याद है, इस पर काफी अखबार में बहस भी हुई थी। सो फिर नवाज शरीफ साहब -1 हुए, हम कह सकते हैं कि खान साहब भी -1 हुए, सो -2 हो चुका है पाकिस्तान की। -1 -2 जो भी आप उसको समझें, लेकिन खान साहब तो इलेक्शन हार गए, वो तो जेल में है। नहीं, वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, वो तो नवाज शरीफ साहब तो लड़ सकते हैं। जी, वो लड़ नहीं सकते। किस बात पर नहीं लड़ सकते? वो डिस्क्वालिफाइड है, ही कांट। मेरा नहीं ख्याल सारे केसेस खत्म नहीं हो गए, बट आई थिंक ही कैन स्टिल नॉट कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। किस बुनियाद पे? मेरा नहीं ख्याल। 5 साल की नाअहली हो चले, वो इस दफा नहीं लड़े, ये बात तो एस्टेब्लिश्ड है। इस तरह 18 का मियां साहब भी नहीं लड़ सके थे, उनको भी सजा हो गई थी। तो हमारी तारीख अपने आप को दोहराती रहती है। तो अब आगे का रास्ता ढूंढना है। रास्ता इस इंतशार में नहीं है, इसमें आपको रास्ता नहीं मिलेगा आपको इस। बट बादशाह साहब, एक जनरल तासुर ये अब आ गया है कि मजबूत हो गई है गवर्नमेंट, दे हैव कंट्रोल ऑन थिंग्स, और अब शायद मईशत की तरफ वो फोकस कर सकें। हर हुकूमत आखिरी वक्त तक, आखिरी लम्हे तक मजबूत होती है। मजबूती क्या होती है हुकूमत की? मॉरल अथॉरिटी होती है, वो पहले दिन से नहीं है। उसके बाद आप वक्त गुजार सकते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। उन्होंने 7-8 महीने गुजार लिए हैं, शायद 7-8 महीने और गुजार लें, शायद 4 साल गुजार लें जो बाकी टर्म रह गई है, शायद फिर इलेक्शन लड़के आके जीत के यहाँ बैठ जाएं, लेकिन ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेंगे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के मसाइल हल करना इस हुकूमत के बस की बात नहीं है। एंड यू थिंक सोल्यूशन ये है कि डायलॉग की तरफ जाएं? आपको एक डायलॉग पावर शेयरिंग के लिए नहीं, राइट, मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए, ना पावर शेयरिंग के लिए, ना एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के लिए। आज सब अपनी कुर्सियां एक तरफ कर दें, मुल्क की बात करें कि हमने क्या एजेंडा है, हमने मुल्क को कैसे आगे लेकर जाना है। सो अभी आप तक इन तरमीम पे आ जाए, तरमीम से कौन सी पावर शेयरिंग हुई है? इसी तो आपने पावर कर्टेल कर दिया है। तरमीम का तो एक ये तो बंदियती पे मबनी है ना, एक मकसद था, वो मकसद आप समझते हैं मैंने हल कर लिया। क्या मकसद? कि जुडिशरी को हम कंट्रोल में ले आए, उसको ताबे कर दे एग्जीक्यूटिव के। ये नहीं था कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ना हो, ये भी एक मकसद था। सर, चीफ जस्टिस की बात नहीं है। आज इस मुल्क के चीफ जस्टिस ये अफरीदी नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, जो उसका हेड होगा वो चीफ जस्टिस होगा।